बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे। देखो, अपन ने कल अपना एक गति वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन लोगों ने जो गति के बारे में पढ़ा था कि गति के प्रकार, सब ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी थी। गति के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। फिर उनके फर्दर तीन अलग अलग टाइप्स थे। ठीक है, तो ये चीज अपन ने देखी थी। गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, कि जब कोई वस्तु है उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो मतलब विराम अवस्था में है, और स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वो विराम अवस्था में नहीं होती है, वो किसमें होती है, गति की अवस्था में होती है। ठीक है, ये सारी चीजें कल अपन लोगों ने देखी थी। आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टेड है, मजेदार है। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दूरी क्या होती है और ये विस्थापन क्या है। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। दूरी और विस्थापन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो आप लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे फिर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मान लो एक ही बिंदु है, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर ए। एक एक पॉइंट है, एक मान लो एक जगह है, एक स्थिति है। ठीक है, यहां से एक आदमी को इस बी पॉइंट पर जाना है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां से चलता है मान लो, उसको इस बी पॉइंट पर जाना है। अब इस पॉइंट पर जाने के लिए, इस स्थिति पर जाने के लिए, इस जगह पर जाने के लिए उसके पास अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है सीधा सा, जिससे वो जा सकता है। ठीक है, एक रास्ता बच्चों उसके पास ऐसे है। ठीक है, ये लो, एक रास्ता वो ऐसे घूम के ऐसे जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट पर एक रास्ता मान लो उसके पास ये है। ऐसे उसके पास अलग अलग तीन रास्ते हैं इस एक ही जगह जाने के लिए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से अपन देखेंगे, दूरी और विस्थापन के कंसेप्ट को समझेंगे। मैंने इस वाले रास्ते को रास्ता नंबर 1 दे दिया, इसको रास्ता नंबर 2 दे दिया, इसको रास्ता नंबर 3 दे दिया। जब एक नंबर रास्ते से जाता है तो मतलब वो चलता है 10 मीटर, इसमें जाता है, नहीं सॉरी 10 मत मानो इसको, इसमें 20 मीटर, इसमें मान लो 10 मीटर, और इसमें जाता है तो मान लो वो 40 मीटर। ठीक है, अब देखो दूरी क्या होगी बच्चों। जब दो स्थितियां जो होती है या फिर कोई वस्तु है, वो एक समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में या किसी समय अंतराल में जितना चलकर जाती है या जितनी पथ की लंबाई वो चलती है, वो होती है उसकी दूरी। ठीक है, तो दूरी क्या होगी कि किसी किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई दूरी होती है। वास्तविक जो पथ वो चला, उसकी जो लंबाई होगी बच्चों, वो दूरी होगी। कैसे? जैसे मान लो वो इस बिंदु से इस बिंदु तक गया और वो एक नंबर रास्ते से गया। ठीक है, तो वो कितना चलकर गया, उसके पथ की लंबाई कितनी हुई, जिस पथ से वो गया उस पथ की लंबाई कितनी हुई। तो उस पथ की लंबाई बच्चों यहां पर कितनी होगी, 20 मीटर। 20 मीटर हुई, तो उसकी दूरी कितनी होगी, 20 मीटर। फिर मान लो वो 2 नंबर रास्ते से गया, तो उसका पथ की लंबाई कितनी है, उसको कितना चलना पड़ा बच्चों, 10 मीटर। 10 मीटर चलना पड़ा, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। वो मान लो इस रास्ते से गया, 3 नंबर रास्ते से, जिसमें आप लोगों को दे रखा है कि 40 मीटर ये रास्ते की लंबाई। इस पथ से, जो ये पथ है ना, इस पथ से वो गया, उस पथ की लंबाई 40 मीटर दे रखी है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। ठीक है, तो दूरी क्या होगी बच्चों, पथ की लंबाई होगी, वास्तविक पथ की लंबाई होगी, जिस पथ से वो चलकर जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आई ये चीज? दूरी क्या है, वास्तविक पथ की लंबाई है बच्चों, जिस पथ से वो चलता है, जिस पथ से वो कोई आदमी है वो जाता है, या कोई पर्सन है वो जाता है। ठीक है, तो आप लोग दूरी हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो। देखो, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में किसी समयांतराल में तय की गई तय की गई कुल तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई,
वास्तविक पथ की कुल लंबाई, कोमल लगा के लिखो, दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, ये तो दूरी की परिभाषा हुई। ठीक, अब आप लोग एक बार रुक जाओ, एक बार यहीं पर रुक जाओ, फिर सारी चीजें अपन लिख लेंगे। अभी अपन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों को दूरी समझ में आ गई? उसके बाद में बच्चों आता है विस्थापन। आप लोगों को हेडिंग नहीं डालनी है अभी। उसके बाद में आता है विस्थापन। ठीक है, पहले समझते हैं पूरा। विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन होगा जो दो स्थिति अपन को दे रखी है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी। दो जो स्थिति है, मान लो एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है, इन दोनों स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे बच्चों अपन बोलेंगे विस्थापन। वो होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो जो पॉइंट है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे बच्चों क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन। ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगी वो क्या होगी? दूरी। ठीक है, देखो अब ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दो स्थिति दे दी मेरे को। इन दोनों स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है? दोनों स्थिति की न्यूनतम दूरी बताओ कौन सी है? इन दोनों स्थिति में तीन पथ है उसके पास, एक 20 मीटर का है, एक 10 मीटर का है, एक 40 मीटर का है, तो न्यूनतम कौन सी है बच्चों? 10 मीटर। ठीक है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? 10 मीटर। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विस्थापन कितना है? 10 मीटर। और इन दोनों, अगर आप लोगों को ये बोले कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विस्थापन कितना है तो आप कितना बता दोगे? 10 मीटर। लेकिन आप लोगों को बोले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है तो अपन लोग नहीं बता सकते, क्योंकि तीन रास्ते हैं जाने के, तीन तरीके से अपन इस पर जा सकते हैं। अब दूरी अपन कैसे बता सकते हैं? मान लो वो बोले कि कोई आदमी है वो 1 नंबर रास्ते से जाता है, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की कितनी दूरी है? तो कितनी होगी बच्चों? 20 मीटर। वो कितना चलकर गया? 20 मीटर। अगर इस रास्ते से जाएगा तो दूरी कितनी होगी? 10 मीटर। इस रास्ते से जाएगा तो दूरी कितनी होगी? 40 मीटर। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो दूरी तो कितनी है? 20 मीटर, लेकिन बच्चों विस्थापन कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। ठीक है, विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। कोई मतलब नहीं है कि वो पर्सन है, जो आदमी है, वो किसी रास्ते से जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या देखा कि जो दूरी है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? पथ पर निर्भर करती है। दूरी किस पर निर्भर करेगी? पथ पर निर्भर करेगी, क्योंकि मान लो इस पथ से जाएगा, वो इस रास्ते से जाएगा, ठीक है, तो कितनी दूरी है? 20 मीटर। इस रास्ते से जाएगा तो 10 मीटर, और अगर इस रास्ते से जाएगा तो कितनी है? 40 मीटर। मतलब क्या है कि दूरी है वो रास्ते के साथ या पथ के साथ परिवर्तित हो रही है, जबकि विस्थापन परिवर्तित नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाएगा। अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो भी विस्थापन कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। इस रास्ते से जाएगा तो 10 होगा ही, इस रास्ते से जाएगा तो भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज अपन ने ये देखी कि दूरी है वो पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन है बच्चों वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। और विस्थापन होता क्या है? दो स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन बोलेंगे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? ठीक है, उसके बाद में जो दूरी होती है बच्चों उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है मात्रक। बच्चों पहली बात तो ये मात्रक क्या है? मात्रक बच्चों उसे बोलते हैं, जैसे मान लो अपन 1 किलो चीनी लेके आए तो 1 केजी, केजी जो है बच्चों वो मात्रक है। 1 ग्राम वो भी क्या है बच्चों? मात्रक है। यानी वो जो क्वांटिटी, वो जो राशि अपन को दे रखी है, जैसे दूरी दे रखी है, उस दूरी को अपन किस में मापेंगे उसे मात्रक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मात्रक दूरी का क्या है बच्चों? मीटर। और विस्थापन का भी क्या है? मीटर। तो दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और बड़े मात्रक भी जैसे किलोमीटर भी होता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो दूरी क्या हुई? किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं बच्चों? दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? दो स्थितियों के बीच की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, फिर अगली बात, दोनों का मात्रक मीटर होता ही है। फिर अगली बात की विस्थापन है बच्चों वो किस पर निर्भर करता है? विस्थापन बच्चों किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी बच्चों किस पर निर्भर करती है?
दूरी पथ पर निर्भर करती है। मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी, ठीक है। तो दूरी पथ पर निर्भर करेगी और विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, फिर देखो एक चीज और देखो, मैं आपको बोलूं, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा होगा क्या, सोचो। देखो इस रास्ते से गया तो दूरी कितनी है 20, लेकिन विस्थापन कितना है इसका 10। बोलो कौन सी ज्यादा, दूरी ज्यादा, तो दूरी की तरफ ये लगा दिया। फिर मान लो इस रास्ते से गया तो दूरी कितनी गया 40, लेकिन विस्थापन कितना बच्चों 10, तो बड़ा कौन सा ये, तो मैंने ये लगा दिया। इस रास्ते से गया तो दूरी कितनी 10, इस रास्ते से 2 नंबर से विस्थापन भी कितना 10, तो क्या हो गया इक्वल, ठीक है। तो यहां से देखने पे अपन को क्या पता लग रहा है, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी और बराबर भी हो सकती है। देखो वी बराबर वी ना बराबर, तो ये बात भी होती है, दूरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू विस्थापन, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, विस्थापन ज्यादा से ज्यादा दूरी के बराबर हो सकता है, कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं होगा, बस उसके बराबर हो सकता है, वरना उससे कम ही होगा विस्थापन, कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। ये भी आप लोगों को इस एग्जाम्पल में दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की दूरी और विस्थापन की कंसेप्ट समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये दूरी लिखा, इसके नीचे एरो लगा लगा के लिखते जाओ, मैं जो लिखा रहा हूं एरो लगा के लिखते जाओ कि दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, एम से लिखते हैं मीटर होता है, ठीक है। अगला लिखो दूरी का मात्रक मीटर होता है। अगला लिखो दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश, ऐसे लिखना है बच्चों, दूरी एक अदिश राशि है, ऐसे लिखना है, दूरी एक अदिश राशि, अभी बताऊंगा इस अदिश और अदिश, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो दूरी दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करती है, दूरी दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करती है, दूरी दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करती है, दूरी दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करती है, ठीक है। ये हुई दूरी की बात, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को दूरी पर लिखनी थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला अदिश, अदिश राशि है बच्चों, दो तरह की राशियां होती हैं, आगे की क्लास में आप लोग पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देता हूं। एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है बच्चों। अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा का यूज नहीं करते, अपन दिशा नहीं बताते, और सदिश राशि मतलब स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ में जो वो सदिश राशि होती है, और जिसमें दिशा नहीं बताते वो अदिश राशि होती है, ठीक है। तो अदिश कौन सी होगी जिसमें दिशा काम में नहीं लेते अपन, और सदिश कौन सी होगी जिसमें दिशा काम में लेते हैं, अभी इतना ही समझ लो बस, ठीक है। तो देखो लिख लिया क्या आप लोगों ने, अब हेडिंग डालो विस्थापन, हेडिंग डालो विस्थापन, हेडिंग डालो विस्थापन। विस्थापन क्या होता है बच्चों, विस्थापन होगा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या आप लोगों ने लिख लिया, लिख लिया, आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, ऐसे लिख लो, दूरी की जगह विस्थापन लिख दो बस, इसमें दूरी की जगह क्या लिख दो विस्थापन, दूरी की जगह क्या लिख दो विस्थापन, ठीक है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। फिर अगला लिख लो विस्थापन एक, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट लिखो
नेक्स्ट लिखो, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। लिख लिया? लिख लिया क्या बच्चों? फिर अगला लिखो, विस्थापन, विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य, विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये बात भी अपनी है। अब आप लोग एक दो एग्जाम्पल लिख लो। पहले ये लिख लिया, उसके बाद में ये लिख लो। लास्ट में नीचे आप लोग ये लिख लो, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, ये लिख लो बच्चों। दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। लिख लिया? अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं कि एक आदमी है, एक धावक है, मान लो एक आदमी है या एक धावक है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं अपन, बताऊं तब करना, एक बार जो देख लो। एक आदमी है, वो इस एक पॉइंट से चलता है, ठीक है, और एक वर्तीय पथ पर चलता है, वो एक वर्ताकार पथ पर, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r दे रखी है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? r दे रखी है। ठीक है, यहां से चलता है और यहीं पर वापस आ जाता है। वो यहां से चला इस ए पॉइंट से और यहीं पर वापस आ गया, जिसकी अपन को त्रिज्या बच्चों दे रखी है r। ये सेंटर है इसका, की त्रिज्या क्या दे रखी है? r त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर गति करता है एक धावक। ठीक है, और वापिस वो जिस बिंदु से चलता है वहीं पर आ जाता है। तो अपन को निकालना है कि उसका विस्थापन कितना होगा और उसकी दूरी कितनी होगी। आप लोग क्वेश्चन लिख लो, लिखो क्वेश्चन लिख लो। एक धावक, धावक जानते हो, दौड़ लगाने वाले, एक धावक या खिलाड़ी ऐसे मान सकते हो। एक धावक कैपिटल आर त्रिज्या, कैपिटल आर लिखना है ऐसे, एक धावक कैपिटल आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, एक धावक आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है, आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है तथा एक चक्कर लगाकर एक चक्कर लगाकर वह वापिस अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, तथा पथ का एक चक्कर लगाकर वह वापिस अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। पथ का एक चक्कर लगाकर वह वापिस अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, वापिस अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। तो उसकी दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो उसकी दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो उसकी दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। समझो इधर, ये मान लिया मैंने एक वर्ताकार पथ है, आर त्रिज्या का मान लिया, इस पर वो धावक ऐसे दौड़कर जाता है और वापिस यहीं पर आ जाता है। ठीक है, अपन को दूरी निकालनी है बच्चों। दूरी क्या होती है? उसके द्वारा चला गया कुल पथ की लंबाई। तो कुल कितना चला? वो यहां से चला और इधर आ गया। ठीक है, क्या हुआ कि यहां से चलकर वापस इधर आ गया। तो बच्चों, क्या वो वृत्त की परिधि पर चला? क्या वृत्त की परिधि चला? वो ऐसे चल के वापस आ गया, तो वृत्त की परिधि के बराबर चल गया ना। तो क्या दूरी में लिख दूं? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। क्या दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होगी? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों? 2 पाई r। समझ में आई बात? इधर ही चलाना वो इस पथ पर, ऐसे सोच के देखो ऐसे। तो वृत्त की परिधि होती है ये, इस पर चलाओ तो 2 पाई r हो गई। अब बात आती है विस्थापन की।
अब विस्थापन बोलो। विस्थापन क्या होता है? दो जो बिंदु होते हैं प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अब प्रारंभिक बिंदु तो ये था, वो एक चक्कर पूरा किया और दौड़कर यहीं पर वापस आ गया, तो अंतिम बिंदु भी वही और प्रारंभिक बिंदु भी वही। मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आ गया, सेम वहीं पर, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हुई? 0 हो गई ना, क्योंकि वापस उसी बिंदु पर लौट के आ रहा है, तो इसलिए विस्थापन क्या आ गया बच्चों? 0। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। तो जब बच्चों कोई भी गाड़ी है या कोई भी धावक है, कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी आदमी है, वो वापस लौटकर अपने उसी प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा? 0 होगा, याद रखना है। अगर वो वापस अपने उसी बिंदु पर लौट के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अरे उठो गधो, उठो, जल्दी सो रहे हो, ठीक है? तो विस्थापन क्या हो गया? 0। ओके, ये सवाल था एक जो इजी सा सवाल था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के विस्थापन दूरी वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ऐसा हो बच्चों, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, पहले एक और कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 लिखो, सवाल नंबर 2 लिखो। लिखो, एक धावक कैपिटल आर त्रिज्या के, एक धावक कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा दौड़ता हुआ वह अपने प्रारंभिक बिंदु के सामने स्थित बिंदु पर पहुंच जाता है, अपने प्रारंभिक बिंदु के सामने स्थित बिंदु पर पहुंच जाता है, सामने स्थित बिंदु पर पहुंच जाता है, तो उसकी दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो उसकी दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो उसकी दूरी तथा विस्थापन बताइए। देखो बच्चों, अपन लोगों को क्या बोला कि एक धावक है जो दौड़ता है, मान लो यहां से स्टार्ट करता है, दौड़ता हुआ अपने प्रारंभिक बिंदु के सामने, मान लो ये बिंदु है बी, यहां पर पहुंच जाता है वो इस बिंदु बी पर, ठीक है? तो उसकी दूरी कितनी होगी? आप लोग बताओ मेरे को। क्या बच्चों, यहां से वो चला और यहां आ गया, ठीक है? तो उसकी दूरी कितनी हुई? उसकी आधी परिधि के बराबर नहीं हुई क्या? क्या उसकी आधी परिधि के बराबर नहीं हुई क्या? इतना चला, आधा ही चला, आधा वृत्त चला, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी ना। तो मैं लिखूं क्या? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे 2, यानी पूरी वृत्त की परिधि उसका आधा कर दूं, आधा ही चला अर्धवृत्त, तो वर्ग की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 मर गया, कितना बचा? पाई आर। तो बच्चों दूरी कितनी होगी? पाई आर। ओके, अब बोलो विस्थापन। बच्चों अब देखो, ध्यान से देखिए इसको। विस्थापन क्या होगा? क्या बच्चों विस्थापन, ये बिंदु प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? क्या सीधा ऐसे जाएगा तो ये न्यूनतम दूरी आ जाएगी उसकी, यानी ये होगी, यानी ये भी आर है, ठीक है? तो क्या इसके किसके बराबर होगी? डायमीटर के बराबर। क्या बच्चों इसके डायमीटर के बराबर होगी क्या? क्या इसके व्यास के बराबर होगी क्या? इसके व्यास के बराबर विस्थापन होगा क्या? तो मैं लिख दूं क्या? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ठीक है? तो वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है ना, तो क्या आ गया? 2r। और यहां से भी देख सकते हो r, यहां से लेके यहां तक r, तो यहां से लेके यहां तक r, तो 2r आ गया, ठीक है? तो ये विस्थापन होगा इसका, ये सीधा, ठीक है? तो ये था बच्चों अपना टॉपिक इजी सा। तो आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, जहां कहीं दिक्कत आ रही हो मेरे नंबर पे, आप लोगों के पास सब व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके पूछो,
कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ में पढ़ते रहो। पढ़ते रहोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज लो कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक।